नहीं तो अगर सीबीआई जांच शुरू हुई है तो निश्चित ही मैं कहना चाहता हूँ सीबीआई जांच में वो सारी परीक्षाएं आनी चाहिए जिन जिन परीक्षाओं के एविडेंस है, जिन जिन परीक्षाओं के पुख्ता सबूत हैं। और इस दायरे में आयोग के अधिकारी हो, आयोग के कर्मचारी हो, अन्य परीक्षा माफिया हो या जिसकी संलिप्तता पाई जाती है, जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अन्य परीक्षाओं में जिस प्रकार के पुख्ता और सबूत हैं वो भी सीबीआई को दिए जाए, तब जाकर ये जांच आगे बढ़ सकती है। तब के लिए पूरा मोर्चा खोला जाएगा, विरोध होगा। हम दोस्तों, खबर बड़ी है और यूके SSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी है। पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई ने आखिर पेपर लीक का खुलासा करने वाले से ही क्यों 9 घंटे तक पूछताछ की? बल जब लंबे वक्त तक सीबीआई के सवालों का सामना करने के बाद बाहर निकले बॉबी पवार तो क्यों सरकार पर बरस पड़े? क्या इस मामले में सीबीआई जांच में नया मोड़ आ चुका है? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के बहुचर्चित यूके SSSC पेपर लीक का मामला सीबीआई जांच कर रही है। बीते 28 नवंबर को मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद के लिए पेपर हल करने वाली पहली आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद सोमवार यानी 1 दिसंबर को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार से सीबीआई ने पूछताछ की। बॉबी पवार से करीब 9 घंटे की लंबी पूछताछ चली। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित स्नातक उत्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बॉबी पवार को तलब किया था, जिसके बाद बॉबी पवार देहरादून में सीबीआई कार्यालय पहुंचे। 9 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब 9 घंटे बाद बॉबी पवार बाहर आए तो उन्होंने पेपर लीक के मामले पर न बयान दिया, बल्कि उन्होंने इससे पहले जितने भी घपले हुए नकल माफिया को लेकर, नकल माफिया पर हुई कार्रवाई को लेकर सिलसिलेवार तरीके से हर एक मसले पर बयान दिया। आगे बताऊंगा आपको, और साथ ही धामी सरकार को चेतावनी भी दी। सीबीआई ने बॉबी पवार से कई राउंड में पूछताछ की। बल आखिरकार 9 घंटे कम नहीं होते। 9 घंटे बाद सीबीआई ने बॉबी पवार को छोड़ा। बॉबी पवार बाहर आए, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सवाल हुए उसी तरीके से जवाब दिए गए, साक्ष्य मांगे गए, वो साक्ष्य वहां पर दिए जाएंगे। हालांकि एक और मसला, बॉबी पवार ने इस पूरे मामले को उजागर किया था, खुलासा किया था पेपर लीक का। उनके पास ये जानकारी सबसे पहले आई हुई, लेकिन जब मीडिया में पत्रकारों ने उनसे इस बाबत बातचीत करनी चाहिए तो हमेशा बचते रहे। इसको लेकर एक अलग सवाल है कि आखिर बॉबी पवार क्यों बचते रहे? बल तब उन्होंने कोई ठोस बात क्यों नहीं की? जिन सबूतों का जिक्र कर रहे हैं उन सबूतों का जिक्र उन्होंने मीडिया के सामने क्यों नहीं किया? ये तो बॉबी पवार जाने, लेकिन सीबीआई ने 9 घंटे उनसे पूछताछ की। लगभग 11:30 बजे से अभी तक लगभग 9 घंटे के बाद अब बाहर आए हैं और एक नया अनुभव और काफ़ी शुभचिंतकों के फ़ोन कॉल मैं देख रहा हूँ। जब फ़ोन देखा कि काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल आए हुए हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आए हुए हैं, काफ़ी लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, तो हम सीबीआई की जो प्रक्रिया थी पूछताछ की, उस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करके हम आगे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा। परंतु इस संबंध में मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सीबीआई अपना काम कर रही है, मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बहुत सी भर्तियों में जिस प्रकार से हमारे पास कई पुख्ता एविडेंस है, उत्तराखंड सरकार हो ये इस बात का प्रस्ताव रखे कि जिन जिन भर्तियों के पुख्ता एविडेंस है उन भर्तियों पर सीबीआई जांच हो। उन भर्तियों को सीबीआई के अंडर में रखकर जो उसमें नकल माफिया है, परीक्षा माफिया है, उनको सलाखों के पीछे भेजकर उनको सजा मिले। परंतु अभी तक की कार्रवाई में जहां तक मुझे लगा तो सीबीआई केवल एक एंगल को लेकर चल रही है। वो एंगल यही जो पेपर बाहर आया, कैसे आया, क्यों आया, इस एंगल पर काम कर रही है। पर सीबीआई को भी अभी जो दूसरा एंगल है, जो 20 तारीख की जो गिरफ्तारियां हाकम सिंह और उसके साथी की हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ओएमआर खाली छोड़ने के बाद हम आयोग में ओएमआर भरेंगे या इस प्रकार से चीज़ें करेंगे, उस एंगल पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा
जो अन्य मैं कह रहा हूं कि जो एविडेंस अन्य भर्तियों के हैं उस पर काम करने की जरूरत है। दोस्तों, इस दौरान पेपर लीक से जुड़े एविडेंस भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिए हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आई बकौल बॉबी पवार। 21 सितंबर 2025 की वो तारीख थी जब ये स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर आए थे, जिससे आयोग से लेकर शासन में हड़कंप मचा। बॉबी पवार ने अपने सोशल मीडिया पेज पर प्रश्न पत्र वायरल किया। इस मामले में मुख्य आरोपी खालिद और साबिया को पहले ही एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी है। वो एसआईटी की हत्या चढ़ चुके हैं। इधर छात्रों का आक्रोश भी देखा प्रदेश ने। मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा, जबकि खालिद मलिक की बहन की ओर से भेजे गए प्रश्न पत्र हल करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन अभी सीबीआई की गिरफ्त में है। उनकी गिरफ्तारी हाल में हुई है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सुमन के बयान के बाद यह कहा गया कि जो सुमन से पूछताछ हुई तो उसमें जो जानकारी सुमन ने सीबीआई के अफसरों को दी, फिर बारी बॉबी पवार की आई। बॉबी पवार को उसके बाद ही तलब किया गया, बुलाया गया और 9 घंटे तक पूछताछ हुई। सीबीआई ने पूछताछ की तो कई सवालों का जन्म यह भी कि वो लोग बाहर पूछने लगे कि 9 घंटे तक क्या पूछा गया होगा। और माना यह जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच अब और तेज होने वाली है और यहां तक भी कहा जा रहा है कि कुछ और गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं। इंतजार करना पड़ेगा इन गिरफ्तारियों के लिए, क्योंकि पुख्ता तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हां, उड़ती उड़ती खबरें कुछ ऐसी हैं। उधर सीबीआई ऑफिस में 9 घंटे की पूछताछ पूरा होने के बाद बॉबी पवार मामले में संघर्ष जारी रखने की बात कह रहे हैं। तमाम भर्तियों में धांधली हुई है, इसका जिक्र एक बार फिर से कर रहे हैं। पुराने गड़े मुर्दे वो उखाड़ कर सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी का मसला नहीं है, उनके पुख्ता एविडेंस हमारे पास है। एक बार फिर से उन्होंने दावा किया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी इस बात का जिक्र मीडिया के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए नहीं किया है कि वो एविडेंस क्या है, वो सबूत क्या है। ऐसे में नकल माफिया को सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनका यह दावा है और उनकी यह मांग है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की अभी की जांच सिर्फ एक एंगल पर जा टिकी है, लेकिन इसका दायरा बढ़ना चाहिए। जांच का दायरा उन तमाम भर्तियों तक जाना चाहिए जो इससे पहले तंत्र की नाकामी की भेंट चढ़ गई। तमाम घोटालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो लोग फिर से गिरफ्तार होने चाहिए जो खुले में घूम रहे हैं, आज खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों, कैसे। और तमाम वो भर्ती घोटाले जो इस प्रदेश में हुए हैं, जिन भर्ती घोटालों ने युवाओं के भविष्य को रौंदा है, उन भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये वही भर्ती घोटाले हैं कि जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई और आज सलाखों से बाहर हैं, आज खुलेआम वो घूम रहे हैं। उसमें चाहे तुम्हारा हरिद्वार से मुकेश सैनी से लेकर धारीवाल तक जो आज अपनी प्रधानी चला रहा है, इसके अलावा चाहे मनराल से लेकर तमाम प्रकार के जब पूर्व में ये भर्ती घोटाले हुए तो उन भर्ती घोटालों में उत्तर प्रदेश से तक मूसा जैसे लोगों को पकड़ा गया, तब सीबीआई जांच नहीं हुई, तब सीबीआई जांच नहीं कराई गई। पर अब सीबीआई जांच अगर हो रही है तो ये अदर स्टेट का भी मामला बनता है। इसमें साफ तौर पर जितने भी ये लोग थे उनके खिलाफ सीबीआई से जांच करवाकर इनको उचित सजा मिलनी चाहिए, इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, इनके जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बॉबी पवार ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। खासकर मुख्यमंत्री धार्मिक का नाम लेते हुए उन्होंने तल्ख लहजे में बहुत कुछ कह दिया। एक नहीं, सभी भर्ती घोटालों की जांच होनी चाहिए। बॉबी ने चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम कतई मत कीजिएगा। और इसके अलावा जितने भी हमसे डिजिटल एविडेंस हो या अन्य प्रकार के एविडेंस हो, वो एविडेंस हमारे द्वारा सीबीआई को दिए गए हैं। और इसके अलावा मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, धामी जी, उत्तराखंड के युवाओं के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करिएगा। आप अगर ये चाह रहे हो कि केवल एक भर्ती की सीबीआई जांच करवाकर आप पूरी तरीके से इस उत्तराखंड के सच्चे साथी बन जाओगे, इन उत्तराखंड के युवाओं के साथी बन जाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। जिन भर्ती घोटालों में, जिन परीक्षाओं में भर्ती घोटालों में ये धांधली हुई है, उन सभी जिन के हमारे पास पुख्ता सबूत है या जिन के अन्यों के पास पुख्ता सबूत है, उन सब भर्ती घोटालों की जांच होनी चाहिए।
अन्यथा ऐसी दशा में अगर धामी जी ये चाह रहे हैं कि एक भर्ती एक परीक्षा की जांच करवा के आप हीरो बन जाओगे, तो ये नामुमकिन है। अगर ऐसा हुआ, पूरे प्रदेश के एक एक गांव में जाकर यात्रा निकाली जाएगी, एक एक गांव में जाकर पूरा बेरोजगार घर घर जाएगा और कहेगा कि बेरोजगारों के साथ उत्तराखंड सरकार छलावा कर रही है, उनके अभिभावकों के साथ उत्तराखंड सरकार छलावा कर रही है। ये तमाम बातें रखी जाएगी। दोस्तों, सीबीआई की 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद बॉबी पवार ने साफ कर दिया कि उनका संघर्ष अभी थमने वाला नहीं है। वह न केवल निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, बल्कि सिस्टम में फैली धांधली नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवाज को बुलंद करेंगे, उठाएंगे, बेरोजगारों के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि बेरोजगारों के साथ खड़े रहने से मकसद ये कि जो युवा लगातार परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जो विश्वासघात हो रहा है, वो विश्वासघात ना हो, वो कुठाराघात ना हो। वो युवा हमेशा छले जा रहे हैं जो परीक्षा में बैठते हैं और पता लगता है कि बाद में 3 पन्ने लीक हो गए, बाद में पता चलता है कि प्रश्न पत्र गलत था। उन युवाओं के साथ बॉबी पवार कहते हैं कि बेरोजगार संघ भी खड़ा है और वो भी खड़े हैं। इसके अलावा मुख्य आरोपी सुमन जो सीबीआई ने बनाई है, जिसकी गिरफ्तारी हाल ही में सीबीआई ने की है और जांच तेज होने की गुंजाइश बढ़ गई। जानकारी ये भी निकल कर आई दोस्तों कि गिरफ्तारी की संभावनाएं और लोगों की भी हैं। वो लोग कौन हैं? क्या वो महकमे से जुड़े लोग हैं? क्या वो UKSSC से जुड़े हुए लोग हैं? क्या वो उन तमाम परीक्षा केंद्रों से जुड़े हुए लोग हैं जहां पर परीक्षाएं अक्सर विवादों में रहती हैं, जहां पर कई तरह की खामियां पाई गई? UKSSC पेपर लीक जिस केंद्र से हुआ, उस केंद्र में भी कई अनियमितताएं मिली थी। क्या वहां तक भी सीबीआई की जांच का दायरा जाने वाला है? लोग कहने वाले कह रहे हैं कि और बहुत सारी गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। अब UKSSC पेपर लीक प्रकरण जांच की अगली कड़ी क्या निकल कर आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल आज है। आगे क्या निकल कर आएगा? क्योंकि बॉबी पवार वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे पेपर लीक को सबके सामने रखा था, इस खबर को ही लीक किया था, उस प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया पर लीक किया था और कहा था कि देखिए कैसे पारदर्शी परीक्षाएं हो रही हैं। लेकिन अब जांच में पेपर लीक मामले पर सीबीआई की जांच और सीबीआई का जांच का दायरा उस शख्स तक भी पहुंचा जिस शख्स ने शुरुआत की थी और आवाज उठाई थी, देखिए पेपर कैसे होता है इस प्रदेश में, जिसके 3 पन्ने, एक तरफ पेपर चल रहा है, दूसरी तरफ 3 पन्ने लीक हो गए और वो सॉल्व होने के लिए बाहर भी आ गए, सोशल मीडिया पर इधर से उधर पहुंच गए। सीबीआई जांच कर रही है तो उम्मीद सब यही कर रहे हैं दोस्तों कि इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश होगा और वो लोग, वो नकल माफिया, वो पूरा सिंडिकेट जो इससे जुड़ा हुआ है, वो भी बेनकाब होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। नहीं तो अगर सीबीआई जांच शुरू हुई है तो निश्चित ही मैं कहना चाहता हूं सीबीआई जांच में वो सारी परीक्षाएं आनी चाहिए जिन जिन परीक्षाओं के एविडेंस है, जिन जिन परीक्षाओं के पुख्ता सबूत हैं। और इस दायरे में आयोग के अधिकारी हो, आयोग के कर्मचारी हो, अन्य परीक्षा माफिया हो या जिसकी संलिप्तता पाई जाती है, जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अन्य परीक्षाओं में जिस प्रकार के पुख्ता और सबूत हैं वो भी सीबीआई को दिए जाए, तब जाकर ये जांच आगे बढ़ सकती है। तब के लिए पूरा मोर्चा खोला जाएगा, विरोध होगा। हम